दुनिया का खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा अपनी दिल की सुनो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और नवरात्रि के 9 दिन और नवग्रह दोष निवारण से संबंधित इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं, मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि 9 ही देवियां, नवरात्रि के 9 शक्ति आपकी सारी कामना पूर्ण करे, आपकी रक्षा करे और आपको दुर्भावना से, दुर्भाग्य से या दुष्योगों से, दुर्योगों से बचाए। मां भगवती शक्ति तथा सृष्टि की मूल है। उनकी ही कृपा से जगत में निर्माण और उत्थान होता है। नवरात्रि मां की शक्ति को नमन करने का महापर्व है। ज्योतिष के अनुसार ही नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति का जातक के जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। अगर किसी ग्रह का दोष जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो नवरात्रि में पूजन से उसके अशुभ प्रभाव को परिवर्तित किया जा सकता है। जीवन और जगत में जहां भी उत्पत्ति, उदय और निर्माण की शक्ति कार्यरत है, वहां मां भगवती किसी न किसी रूप में विद्यमान है। नवरात्रि ग्रह दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। माता के पूजन के बाद में संबंधित ग्रह की शांति के उपाय किए जाएं तो वह पूजन इस दौरान बहुत जल्दी शुभ फल देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि आरंभ हो जाती है। इस दिन कलश स्थापना के साथ में नवरात्रि पूजा शुरू हो जाती है। वैसे तो नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा की जाती है, जिसमें प्रतिपदा को मां शैलपुत्री से आरंभ करके नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का महत्व ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत है। कष्टों के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का संपुट देकर के पाठ किया जाता है। नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा उपासना के साथ ही साथ नवग्रहों की शांति भी कर सकते हैं। वो कैसे? आइए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन कौन से ग्रह की पूजा करने से उसकी शांति हो सकती है। सबसे पहले तो नवरात्रि में प्रतिपदा को चौकी पर कलश की स्थापना करनी है, मूर्ति स्थापित करनी है, अर्थात जिसे घट स्थापना कहा जाता है, वो आपको पूरे विधि विधान के साथ में करनी है। और इसके पश्चात ही मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ होती है। तो नवरात्रि में ही आपको एक और चौकी पर, एक और पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके नवग्रहों की स्थापना करनी है। वर्गाकार रूप में आपको 3-3 खाने बनाने हैं, अर्थात एक स्क्वायर बना लीजिए, उसमें 2 लाइन आपको सीधी और 2 लाइन खड़ी बनानी है, तो आपको 9 खाने मिल जाएंगे। 9 पूजा की सुपारियां ले लें और हर ग्रह को स्थापित करते समय बोलें, जैसे बुध को स्थापित करने के लिए बुध ग्रह आवायामी स्थापयामी, और फिर पुष्प की पंखुड़ियों का आसन रख करके सुपारी को ग्रह समान स्थापित करना है। ऐसा हर एक ग्रह को स्थापित करते समय करना है। ऊपर के 3 खानों में बाएं से चलते हुए, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए, सबसे पहले खाने में बुध, फिर सेकंड खाने में शुक्र और फिर थर्ड खाने में चंद्रमा की स्थापना करते हुए एक एक सुपारी रखते जाएं, अर्थात पहले पंखुड़ियों का आसन सब पे लगा दें, फिर एक एक सुपारी रखते हुए नाम बोल करके आवायामी स्थापयामी ये कहते रहें। फिर आगे चलते हैं, मध्य के 3 खानों में बृहस्पति, सूर्य और मंगल को स्थापित करते हुए नाम बोलना है, आवायामी स्थापयामी ये बोलते रहना है और साथ में सुपारी आपको रखते जाना है। फिर लास्ट के नीचे के 3 खाने, उन खानों में सबसे पहले केतु, फिर शनि और फिर राहु को स्थापित करते हुए नाम बोल करके आवायामी स्थापयामी यह बोलते रहना है, सुपारी रखते जाना है। इस प्रकार से नवग्रहों की स्थापना करें। यह आपका नवग्रह मंडल है। इसकी नित्य प्रतिदिन दुर्गा पूजा के समय साथ ही साथ पूजा करनी है। अब नवग्रहों की शांति का संकल्प करना है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से दिन आपको किस ग्रह की शांति करनी चाहिए और क्या कारण है कि उस ग्रह की शांति करनी है। क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं है, उसे नहीं मालूम है कि कौन सा ग्रह दूषित है, कौन सा ग्रह दोष दे रहा है और कौन सा ग्रह सबल है। लेकिन यदि आप कारण जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह दूषित है। नवरात्रि का पहला दिन चंद्रमा की शांति और उनकी पूजा करनी चाहिए। उसका क्या कारण है? घर परिवार में सुख शांति की कमी हो, मानसिक तनाव या मानसिक रोग हो,
बिना किसी कारण ही भय या घबराहट की स्थिति रहती हो, अपनी माताजी से दूरियां बन रही हो, लगातार सर्दी जुकाम बने रहता हो, छाती से संबंधित रोग बने रहते हो और जो भी आपका कामकाज है या आर्थिक स्थिति में अस्थिरता रहती हो, ऐसे लक्षण चंद्रमा के अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। तो आज के दिन नवरात्रि में अर्थात नवरात्रि के पहले दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र, इस मंत्र का अधिकतम जाप करना है। मंत्र वापस सुन लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः, और सफेद वस्तुओं का दान करना है। नवरात्रि का दूसरा दिन मंगल की शांति या मंगल का दोष निवारण कर सकते हैं। और क्या कारण से? कि यदि अत्यधिक क्रोध आता हो, स्वभाव चिड़चिड़ापन रहता हो, भाइयों से मनमुटाव हो, स्पेशली छोटे भाइयों से, और आपसी विरोध रहता हो, रक्त में विकार रहता होता, ब्लड इन्फेक्शन हो और शरीर में खून की कमी रहती हो, एनीमिक हो, जमीन जायदाद को लेकर के तनाव या झगड़ा फसाद रहता हो, आग जलना या कहीं न कहीं चोट लगती रहती हो, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का होते रहना मंगल के अशुभ प्रभावों के कारण ही होता है। ऐसी स्थिति में नवरात्रि के दूसरे दिन ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। और आज के दिन बजरंग बाण का, हनुमाष्टक का या सुंदरकांड का पाठ बहुत ही शुभ परिणाम देगा। नवरात्रि का तीसरा दिन शुक्र की शांति पूजा या शुक्र का दोष निवारण कर सकते हैं। और किस कारण से? कि दांपत्य सुख में बाधा रहती हो, गुप्त रोगों से आप पीड़ित हो, या विवाह में रुकावट आ रही हो, बार बार प्रेम में असफलता मिलती हो, मन में अत्यधिक चंचलता आ रही हो और आपको प्रेम या प्रसंग में धोखा मिल रहा हो, तो यह अशुभ शुक्र के लक्षण है। ऐसी स्थिति में आज के दिन नवरात्रि में ओम शुम शुक्राय नमः का अधिकतम मंत्र जाप करना है। श्री सूक्त का पाठ करना और ज्यादा श्रेष्ठ फल दे सकता है। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। इस दिन सूर्य की शांति कर सकते हैं या सूर्य दोष निवारण के लिए प्रयास कर सकते हैं। और किस कारण से? कि अत्यधिक अहंकार रहता हो और आप पिता से अलग हो जाना चाहते हो, और या कानूनी मामलों में फंसे हुए हो और संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा हो, आप अपने परिवार से विशेषकर पत्नी से दूरी चल रही हो, अपने से बड़े लोग हैं उनसे विवाद चल रहा हो, बाल तेजी से झड़ रहे हो, दांत, आंख या हृदय रोग आपको हो, गवर्नमेंट की ओर से कोई नोटिस मिल रहा हो या सरकारी नौकरी में कोई परेशानी आ रही हो, ऐसे लक्षण यदि है तो अशुभ सूर्य के कारण है। तो आज के दिन अतः नवरात्रि के चौथे दिन ओम गृहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। और आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जप भी बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। नवरात्रि का 5वां दिन आप बुध की शांति पूजा कर सकते हैं या बुध दोष निवारण करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। कारण बोलने सुनने में परेशानी रहती हो, बार बार कोई बात भूल जाते हो, बुद्धि का इस्तेमाल कम होता हो, आत्मविश्वास में बहुत कमी महसूस होती हो, व्यापार में बार बार लॉस होता हो, अपनी माता से ही विरोध हो रहा हो और एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स आ रही हो, बाधा आ रही हो, तो ये लक्षण अशुभ बुध के कारण होते हैं। और बुध यदि अशुभ हो तो अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं मिलते। आज के दिन अतः नवरात्रि के 5वें दिन ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का अधिकतम जाप करना है। और गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ भी करें तो और ज्यादा शुभ फल मिल सकता है। नवरात्रि का 6वां दिन आप गुरु की शांति अर्थात बृहस्पति की शांति कर सकते हैं। बृहस्पति दोष निवारण के लिए प्रयास कर सकते हैं। और किस कारण से? जिनका सम्मान करना चाहिए उनसे ही अनबन हो रही हो, समाज में बदनामी हो रही हो, मान सम्मान नहीं मिल रहा हो और बड़े अधिकारियों से विवाद चल रहा हो, धार्मिक ढोंग के साथ में अधर्म के काम में आपका इंटरेस्ट अधिक रह रहा हो, और साथ ही साथ अनैतिकता की ओर या नेगेटिव कामों की ओर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, और यदि पाखंड से धन कमा रहे हो, अनैतिक संबंध बन रहे हो, संतान दोष हो, मोटापा या शरीर में सूजन रहती हो, तो यह लक्षण अशुभ बृहस्पति के कारण होते हैं। आज के दिन नवरात्रि के 6ठे दिन ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का अधिकतम जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। 7वें दिन शनि की शांति पूजा कर सकते हैं। शनि का दोष निवारण करने के लिए इस दिन एफर्ट कर सकते हैं।
क्या कारण से? कि यदि स्वभाव में झगड़ालू हो जाए, आलसीपन आ जाए, सोते रहने का मन करे और या फिर वैरागी हो जाए, पाँव में या नसों में रोग हो जाए, स्टोन की प्रॉब्लम आ जाए, दूसरे आपकी अपेक्षा करने लगे, यह लक्षण अशुभ शनि के कारण होते हैं। तो आज के दिन नवरात्रि के 7वें दिन ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अधिकतम मंत्र जाप करना है। शनि सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। नवरात्रि का 8वां दिन राहु की शांति पूजा के लिए, राहु दोष निवारण के लिए विख्यात है। क्या कारण से? कि यदि कोई व्यक्ति नशा या मांस मदिरा का सेवन बहुत अत्यधिक करता हो या बहुत रुचि होती हो, उस व्यक्ति को गलत कामों का, अधार्मिक कामों का या इलीगल कामों का शौक हो रहा हो, शेयर मार्केट से बार बार लॉस हो रहा हो, घर गृहस्थी से दूर होकर के अनैतिक कार्यों की ओर इंटरेस्टेड रह रहा हो, आपराधिक कार्यों में या आपराधिक लोगों के साथ में उसकी संगत हो रही हो और फोड़े फुंसी जैसे रोगों का होना, यह अशुभ राहु के कारण होता है। आज के दिन अर्थात नवरात्रि के 8वें दिन ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का अधिकतम जाप करना है और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और ज्यादा शुभ फल देगा। आइए अब बात करें नवरात्रि के 9वें दिन की। यह दिन है केतु की शांति के लिए या केतु दोष निवारण के लिए, और इसका कारण है बहुत गुस्सा किसी व्यक्ति को आ रहा हो, शरीर में बहुत अधिक एसिड रहता हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो और हमेशा पेट में जलन बनी रहती हो, स्किन पर या चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे बार बार होते रहते हो, तो यह लक्षण अशुभ केतु के कारण है। केतु जब अशुभ हो तो किसी न किसी कारण से ऑपरेशन भी बार बार करवाने पड़ते हैं। आज के दिन नवरात्रि के 9वें दिन ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का अधिकतम जाप करना है और सुंदरकांड का पाठ करना भी बहुत ज्यादा सुखद एहसास देगा, सुखद रिजल्ट देगा। आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं, स्पेशली विशेषकर 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के बारे में ही सबसे ज्यादा पूजा पाठ होता है और सबसे ज्यादा शांति के लिए इन्हीं ग्रहों को शांत किया जाता है, इन्हीं ग्रहों को दान दिया जाता है, इन्हीं ग्रहों के मंत्र जाप किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में नवरात्रि के 9 दिन 9 ग्रहों का दोष निवारण आप कैसे कर सकते हैं, यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपकी कुंडली में जो भी दोष आपको दे रहे होंगे ग्रह, आप उनकी शांति के लिए प्रयास करेंगे या फिर जो मैंने कारण बताए उन कारणों से आप उन ग्रहों के बारे में जान पाएंगे जो आपको कहीं न कहीं दूषित कर रहे हैं या दुख दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। मान लीजिए 1 से ज्यादा ग्रह है तो कोई बात नहीं, रोजाना उन 2 ग्रहों का मंत्र जाप कर सकते हैं और या फिर रोजाना नवग्रह का ही मंत्र ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी वो वाला मंत्र जाप भी कर सकते हैं। रोजाना कम से कम 1 माला ही कर लें, काफी ज्यादा राहत महसूस होगी आपको। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी को एक बार नवरात्रि की और ज्यादा शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ दिल से दुआ करता हूं कि आपकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह पाए। जो भी शुभकामना हो वो सब के सब माता रानी पूरी करे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।